Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। वी आर टेकिंग थर्ड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक्स 11 कॉमर्स के अंदर। बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला रहे हैं हम लोग सब्सिडरी बुक्स। इसके अंदर थर्ड लेक्चर में मैं आपको आज सब्सिडरी बुक्स में बच्चों सेल का पार्ट सिखाने जा रहा हूँ। आगे के दो लेक्चर्स के अंदर बच्चों आपने जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं परचेज से रिलेटेड, उसके लिए सिंपल परचेज बुक्स, कॉलमनर गुड्स वाली परचेज बुक्स एंड कॉलमनर एक्सपेंसेस परचेज बुक्स विद जीएसटी कंप्लीट किया है। बच्चों सेम प्रोसीजर हमें सेल्स के लिए करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सम नंबर 7 रेडी रखा है। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 4 एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन रेडी है बच्चों, घर पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। पेज नंबर 152 सेल्स बुक ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स, ये बच्चों शॉप का नाम है। परचेस बुक की जगह पे सेल्स बुक। डेट परचेस बुक में यहाँ था बच्चों नेम ऑफ सप्लायर, उसकी जगह पे यहाँ कस्टमर। इनवर्ड इनवॉइस नंबर की जगह पे हमें माल बेचना है तो आउटवर्ड नंबर, लेजर फोलियो एंड टोटल अमाउंट, यानी बच्चों परचेस बुक की तरह ही सेम कॉपी। अब इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ बच्चों जो भी गुड्स बिजनेस से रिलेटेड ट्रेडिंग में जो भी गुड्स यूज होता है, ऑल गुड्स जो आपने क्रेडिट पे सेल किया हो विल बी रिकॉर्डेड। हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो हाफ कैश हो सेम यहाँ रिकॉर्ड होगा बच्चों। कोई भी एसेट्स आपने सेल किया हो इट विल नॉट रिकॉर्ड। एसेट्स सेल किया हो क्रेडिट से तो वो जर्नल प्रॉपर में। कोई भी ट्रांजेक्शन कैश का हो बच्चों, आपने कैश सेल किया गुड्स का या कैश सेल किया एसेट्स का, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और कोई भी नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो बच्चों, यानी जो पैसों में कन्वर्ट ना हो, तो इसे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है बच्चों। तो सेम रूल्स जो हमने परचेज में यूज किए थे बच्चों सेम करना है। टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ। पेज नंबर 152 सम नंबर 6 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान अंदर। अभिषेक स्टोर्स ऑफ राजकोट, आई थिंक सम नंबर 6 नहीं, सॉरी बच्चों सम नंबर 7 है। नीचे का सम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ सेल्स बुक in the books of Sri Prabhat Hardware Store who is an iron trader। आयरन ट्रेडर है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना। सेल्स बुक ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स, नेट कस्टमर को बेच रहे हो इसलिए कस्टमर का नेम आएगा, क्योंकि आप गुड सेल करते हो तो क्या एंट्री करते हो बच्चों, कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स बुक के अंदर लिखना है, जो एंट्रीज आपको याद रहती है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। ट्रांजेक्शन है जून 2015 का, तो बार बार ना लिखना पड़े इसलिए बच्चों यहाँ पहले टॉप पे लिख देते हैं जून 2015। ट्रांजेक्शन नंबर 1, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू नेहा ऑन 3 मंथ क्रेडिट एंड बिल नंबर 80। तो बच्चों ये नेहा को आपने क्रेडिट में गुड्स बेचा है बच्चों। इसकी अगर अकाउंटिंग एंट्री बोलनी हो तो नेहा गुड्स रिसीवर है, नेहा अकाउंट डेबिट टू गुड्स गोज आउट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो सेल अकाउंट की जगह पे यहाँ लिखना है सेल्स बुक में बच्चों। ट्रांजेक्शन में डेट नंबर 1 है बच्चों, नेहा कस्टमर है तो यहाँ लिखेंगे नेहा अकाउंट, ठीक है। चलो कितना माल बेचा नेहा को बच्चों, तो यहाँ टोटल गुड्स बेचा है हमने 20,000 का, इनवॉइस नंबर है 80 और यहाँ वैल्यू आएगी बच्चों 20,000 रुपीज। डेट नंबर 8, ये बच्चों सिंपल परचेज बुक है, यहाँ गुड्स की या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बोली तो खास ध्यान रखना है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू विधि एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड सेंट बिल नंबर 85 एंड कैरेज एक्सपेंस ₹400। अब यहाँ बच्चों याद रखना है, जब कॉलमनर एक्सपेंसेस वाला आप सेल बुक या परचेज बुक बनाओ तो उसकी एक्सपेंसेस में इफेक्ट होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस का कॉलम आप प्रिपेयर करते हो। यहाँ बच्चों मात्र आपको क्रेडिट परचेज का एंट्री करना है। तो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू विधि स्टोर, तो विधि को आपने माल बेचा है बच्चों, तो विधि गुड्स रिसीवर है, तो यहाँ लिखोगे आप डेट नंबर 8 विधि अकाउंट। इनवॉइस नंबर है बच्चों 85 और आपने गुड्स कैसे बेचा है बच्चों, तो गुड्स आपने 5% ट्रेड डिस्काउंट से बेचा है, तो गुड्स की वैल्यू है 10,000 और इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से अमाउंट विल बी 9,000 होगी। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस ट्रेड डिस्काउंट 5% है, सॉरी बच्चों गलती से मिस्टेक 5% है। जैसे माइनस करोगे वैल्यू आएगी 9,500। यस बच्चों एकदम सही है। चलो
तो कैरेजेस की एंट्री बच्चों यहाँ नहीं होगी, ये आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ नोटिंग लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नोट डेट नंबर 8 कैरेजेस विल बी recorded in journal proper। तो जब बच्चों आप एक्सपेंसेस कॉलम ना रहे हो तो कैरेजेस का इफेक्ट आपको यहाँ नहीं देना है, ये खास ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आगे जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000। आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, अब यहाँ गुड्स बेचा है, कहीं भी क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा है, पर्सन का नाम नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। कोई भी गेट्स में बेचोगे तो वो रिकॉर्ड होगा कैश बुक के अंदर बच्चों, तो ये भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। मैं नोटिंग लिख देता हूँ, डेट नंबर 12, कैश सेल्स ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक्स। ओके, तो जो भी कैश का ट्रांजैक्शन है बच्चों वो रिकॉर्ड होगा कैश बुक्स के अंदर, यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। आगे जाते हैं, डेट नंबर 15, सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹10,000 फॉर ₹3,000 टू क्रीमा। कोई भी मशीनरी बेचो, लॉस से बेचो कि प्रॉफिट से बेचो, वो भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चों। डेट नंबर 15, क्रेडिट सेल ऑफ मशीन्स विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो बच्चों कहाँ लिखना है वो भी मैं साथ में समझा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा याद रहेगा बच्चों, वो जर्नल प्रॉपर में आएगा, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद है बच्चों डेट नंबर 23, आगे मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप होप आशा रख रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हो बच्चों। ये कैरेजेस रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, कैश सेल रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट सेल असेट्स का इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, हमें गुड्स का रिकॉर्डिंग करना है। आगे जाते हैं, sold goods of ₹50,000 to Simoli at 10% trade discount, half the amount paid immediately। अब आपको बताओ बच्चों, कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर ट्रांजैक्शन 50% कैश हो और 50% क्रेडिट हो तो उसे कंसीडर करना है क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो ये सेल का ट्रांजैक्शन है बच्चों, यस, गुड्स बेचा है आपने सिमोली को, सिमोली रिसीवर है। तो डेट नंबर 23, सिमोली अकाउंट, ब्रैकेट में बच्चों गुड्स की वैल्यू, यस गुड्स है 15,000 का, जिसमें बच्चों 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और इनवॉइस नंबर है 90। अब जैसे 15,000 में से बच्चों आप 10% माइनस करोगे, विल रिसीव 13,500। आगे जाते हैं बच्चों, डेट नंबर 28, sold goods of ₹20,000 to रिद्धि at 10% कैश डिस्काउंट ऑन कैश। अगेन बच्चों 28 नंबर का ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, इट विल नॉट रिकॉर्डेड। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों, डेट नंबर 28, कैश सेल है ना, यस, कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक्स। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ हर एक ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना है मैं साथ में बता रहा हूँ। तो 28 नंबर का ट्रांजैक्शन भी बच्चों यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, एकदम आराम से आप देख रहे हो बच्चों, इसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे जाते हैं बच्चों, डेट नंबर 29, मीट प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहाँ बच्चों मात्र ऑर्डर हुआ है, गुड्स रिसीव नहीं हुआ है बच्चों, तो दैट मीन्स नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो यहाँ फिर से लिख रहा हूँ बच्चों, डेट नंबर 28, गुड्स सप्लाइड इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सो नॉट रिकॉर्डेड। ओके, तो हमें पता है बच्चों नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड नहीं करने हैं। तो आप देख सकते हो बहनों मेरे बच्चों, मैंने रीजन लिख के उसको निग्लेक्ट कर दिया है। अब बारी है बच्चों डेट नंबर 30, लास्ट ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखना बच्चों। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 तो विराज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 95। यहाँ पर्स का नाम है बच्चों, पर्सन का नाम है, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड्स गोज आउट, सेल अकाउंट क्रेडिट, गुड्स परचेज किया है, गुड्स बेचा हमने व्रज को, व्रज रिसीवर है, तो हम यहाँ व्रज अकाउंट डेबिट करेंगे। तो डेट नंबर 30,
व्रज अकाउंट गुड्स की वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 30,000, जिसमें हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। जैसे माइनस करोगे वैल्यू आएगी 27,000, इनवॉइस नंबर है 95। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ सेल्स बुक कंप्लीटेड। ठीक है, फिर यहाँ लिख सकते हो बच्चों टोटल क्रेडिट सेल्स। ओके, अब बच्चों लास्ट कॉलम का टोटल कीजिए। जैसे टोटल करोगे टोटल अमाउंट विल बी 70,000 रुपीज़। यस, ये हो गया बच्चों आपका टोटल क्रेडिट सेल्स। अब बच्चों इसकी अगर आपको जर्नल एंट्री करनी हो, इसके बाद के टॉपिक में मैं लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा, तो जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों, तो गुड्स गोज आउट, डेटर रिसीवर है, तो डेटर अकाउंट डेबिटेड 70,000 टू सेल्स अकाउंट 70। ये हो गई बच्चों अफलातून सम नंबर 7, अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ सेल्स बुक, जिसमें बच्चों कोई गुड्स और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये हो गया सिंपल सेल्स बुक। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 8। होमवर्क में आप इलस्ट्रेशन 5 करोगे, पेज नंबर 153। अब बच्चों सेम कॉलमनर गुड्स टाइप्स सेल्स बुक हम बना रहे हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, टेक्स्ट बुक साथ में रखना। पेज नंबर है मेरे ख्याल से 153। होमवर्क में सेम इलस्ट्रेशन 5 करना है बच्चों, सेम परचेज बुक से पैटर्न से आगे जा रहे हैं। नितिन स्टोर्स डील्स इन क्लोथ्स, उनका कपड़े का बिजनेस है बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ कॉलमनर सेल्स बुक, ये बना दिया मैंने कॉलमनर सेल्स बुक ऑफ नितिन स्टोर्स। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट उसके अंदर कॉटन, खादी एंड सिल्क, फिर टोटल अमाउंट। नितिन स्टोर डील्स इन 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स नेमली कॉटन, खादी एंड सिल्क, मैंने बना दिया है बच्चों। आगे जाते हैं। मई 2015 के ट्रांजेक्शन है बच्चों, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए यहाँ हम टपका देते हैं मई 2015। और पहला ट्रांजेक्शन है बच्चों डेट नंबर 1। देखते हैं अब क्रेडिट रिलेक्स रखा ही नहीं। फिर से बच्चों इसके अंदर क्या रिकॉर्ड करोगे, ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद गुड्स। कैश ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, वो असेट्स का हो कि गुड्स का हो। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर नहीं आएगा। रेडी बच्चों, मैं कैलकुलेटर्स के अंदर रेडी हो रहा हूँ। सोल्ड टू जानकी स्टोर्स 100 मीटर कॉटन क्लोथ एट ₹40 पर मीटर, 200 मीटर खादी एट ₹20 पर मीटर एंड 50 मीटर सिल्क एट ₹200 पर मीटर विद 10% ट्रेड डिस्काउंट। बिल नंबर 125, क्रेडिट पीरियड 3 मंथ्स। तो पहला ट्रांजेक्शन बच्चों आप देख सकते हो, हमने जानकी स्टोर्स को गुड्स बेचा है, गुड्स गोज आउट, जानकी रिसीवर है बच्चों, ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, पर यहाँ हमें गिनती करनी पड़ेगी खादी, कॉटन और मेरे ख्याल से सिल्क का। मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग देखते जाना। तो सबसे पहले डेट नंबर 1, जानकी स्टोर्स अकाउंट, इसके अंदर बच्चों बिल नंबर है 125। अब यहाँ बच्चों सबसे पहले कॉटन के अंदर 100 मीटर है कॉटन इंटू 40 रुपया, 100 मीटर इंटू 40 करोगे बच्चों, ये फर्स्ट है इसलिए मैं गिनती बता रहा हूँ। 100 मीटर इंटू 40 वैल्यू आएगी 4000, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे वैल्यू आएगी 3600। ठीक है, खाली फर्स्ट के अंदर बच्चों मैं गिनती बता रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको ऑनलाइन के अंदर बच्चों समझ आए इसलिए मैं कर रहा हूँ। सेकेंड 200 मीटर खादी 20 रुपये वाली, तो यहाँ सेम बच्चों 200 मीटर इंटू 20 करोगे वैल्यू आएगी 4000। यस, उसमें भी सेम बच्चों 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे वैल्यू आएगी 3600। उसके बाद बच्चों 50 मीटर सिल्क एट 200 रुपीज़, फिर बच्चों 50 मीटर सिल्क 200 रुपीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 1000 आएगा, उसमें भी 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 200 इंटू 50 करोगे तो बच्चों मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई में कोई गलती है, यस 10,000 आ रहा है बच्चों। यस, यहाँ हमें ध्यान रखना है 10,000, उसमें से 10% माइनस करोगे विल रिसीव 9, 3600 प्लस 9000, टोटल अमाउंट रिसीव होगी बच्चों 16,200। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये कैलकुलेशन मैंने खाली आपको समझने के लिए लिखा है, एग्जाम में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब
डेट नंबर 8, सोल्ड टू गोपी ट्रेडर्स, मर्चेंट का कस्टमर का नाम गोपी है। 200 मीटर क्लोज 60 रुपये, 80 मीटर सिल्क 190 रुपये, 10% ट्रेड डिस्काउंट, गुड सोल्ड ऑन 2 मंथ क्रेडिट, बिल नंबर 126, गोपी ट्रेडर पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली कैश। तो बच्चों यहाँ ऐसा कह सकते हैं ये पूरा ट्रांजेक्शन 50% क्रेडिट है, 50% कैश है। पर हमने बच्चों इतने सम की हमें पता है कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसमें अगर 50% ट्रांजेक्शन क्रैश हो और 50% क्रेडिट हो तो क्या करोगे बच्चों, तो उसको हमें नोट डाउन कर लेना है। यस, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। डेट नंबर 8, गोपी ट्रेडर्स नाम है बच्चों, तो यहाँ मैं लिखूंगा गोपी ट्रेडर अकाउंट। पूरे ट्रांजेक्शन में याद रखना है बच्चों 10% ट्रेड डिस्काउंट है। इनवॉइस नंबर है मेरे ख्याल से बच्चों 126, इसमें मैं गिनती नहीं बताऊंगा, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाना। 200 मीटर कॉटन क्लोथ 60 रुपीज़ पर मीटर, तो 200 इंटू 60 करोगे बच्चों, वैल्यू आ रही है 12,000। 12,000 कॉटन की प्राइस है, जिसके अंदर बच्चों मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। 12,000 में से 10% माइनस करोगे तो मैजिकल फिगर आएगा बच्चों 10,800। आगे जाते हैं बच्चों। 80 मीटर सिल्क 190 रुपये है बच्चों। पहले सिल्क की इंफॉर्मेशन है, 80 मीटर इंटू 90, टोटल 7,200 है बच्चों। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, 80 मीटर सिल्क एट 190, 80 इंटू 190, टोटल आया 15,200। उसमें से भी बच्चों 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो 13,680। और मेरे ख्याल से यहाँ हमने ट्रेडर से खादी नहीं खरीदा है। अब बच्चों ये दोनों का टोटल करोगे तो आपको टोटल रिसीव होगा 24,480 इज़ द टोटल गुड्स सोल्ड। तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर मैंने कैलकुलेशन दिखाया है, डायरेक्ट किया है, आशा रख रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओगे। डेट नंबर 15, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना अंदर। सोल्ड टू निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी 100 मीटर खादी 50 रुपीज़ प्राइस, सिल्क 40 रुपीज़ 200 रिस्पेक्टिवली। निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी पेड अमाउंट इमीडिएटली, अंडरलाइन करो बच्चों, इमीडिएटली पेमेंट किया है बाय चेक, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% क्रेडिट डिस्काउंट। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ लास्ट में जगह सेट करके मैं नोट डाउन कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। नोटिंग डेट नंबर 15, कैश सेल्स ट्रांजेक्शन will be recorded in कैश बुक। ठीक है, ऐसा हमने हिंट दे दी। वो लोग को रिकॉर्ड करना हो तो कहाँ करना है बच्चों, कैश बुक्स के अंदर करना है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों नोटिंग में। यस, एकदम सही है बच्चों। डेट नंबर 20, प्रीति स्टोर प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 40 मीटर खादी 60 मीटर कॉटन, मात्र ऑर्डर दिया है बच्चों। तो डेट नंबर 20, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ओनली ऑर्डर दिया है बच्चों, तो इसे भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बहुत आसान हो रहा है बच्चों। चलो, डेट नंबर 22, सप्लाई गुड्स ऑफ प्रीति स्टोर्स एज पर ऑर्डर, ऊपर जो ऑर्डर था बच्चों रिसीव हो गया है। बिल नंबर है 2028, 30 रुपीज़ पर मीटर, 50 रुपीज़ पर मीटर, 220 पर मीटर। अब बच्चों नीचे प्राइस है और ऊपर क्वांटिटी है, तो 20 नंबर को आपको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। आगे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो प्रीति स्टोर का पूरा ट्रांजेक्शन क्रेडिट है बच्चों। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ डेट नंबर 22, नाम है प्रीति स्टोर्स अकाउंट, इनवॉइस नंबर है बच्चों जो ऊपर का वही कंटिन्यू रहेगा, मैं देख लेता हूँ। यस, बिल नंबर है 128, जो भी गुड्स है उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों। फुल लिखना होता है ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं फिर से बच्चों देखना ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 20 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है उसमें से मुझे 40 मीटर खादी मिला है। पहला पॉइंट खादी का है, नहीं पहला पॉइंट कॉटन का है। 40 मीटर खादी 60 मीटर कॉटन है, तो पहले मैं ले लेता हूँ बच्चों, उन्होंने जैसे दिया वैसे ले लेता हूँ। पहले ऊपर है मेरे ख्याल से बच्चों, यस, नीचे 22 नंबर में 50 रुपये पर मीटर, ऊपर जैसे लिखा है वैसे लिखा है। तो 40 मीटर खादी, पहले लिया 40 मीटर,
नीचे से 22 नंबर में से बच्चों प्राइस ली 50 रुपये, मल्टीप्लाई किया 2000 और 2000 में से 10% डिस्काउंट माइनस करोगे, खादी में कितना डिस्काउंट है? यस 10%। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों कोई गड़बड़ हो रही है कि नहीं। प्रीति स्टोर्स प्लेस एन ऑर्डर फॉर 40 मीटर खादी, नीचे बच्चों यस उसकी प्राइस 40 मीटर खादी और 30 रुपये बच्चों, 30 रुपये पर मीटर। प्राइस लेने में गड़बड़ ना हो। अब बच्चों एक कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ दिखा देना होगा। यस 40 × 30 ठीक है 1200, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी खादी के अंदर 1080। आगे जाते बच्चों, फिर से 20 नंबर में से लिया मैंने 60 मीटर कॉटन। यहाँ बच्चों लिखते जाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 22 नंबर में से लिया मैंने, उसका प्राइस 50 रुपये। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 3000, 10% डिस्काउंट माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 2700। और उसके बाद बच्चों मेरे ख्याल से 100 मीटर सिल्क है जिसकी प्राइस है 220। 100 मीटर × 220 टोटल होगा 22,000, जिसमें से भी मुझे 10% माइनस करना है बच्चों। 22,000 उसमें से 10% माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 19,800। और फिर तीनों का टोटल करेंगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 23,580 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रीति स्टोर सेल्स। थोड़ा कंफ्यूजिंग था बच्चों। 22 नंबर में ये फिर से देखो प्राइसेस नीचे दिया है, 20 नंबर का ट्रांजेक्शन उससे कनेक्टेड है बाळको। 20 नंबर में नॉन इकोनॉमिक सप्लाई में આપણે क्वांटिटी नीचे दी प्राइस है, थोड़ू का मल्टीप्लाई में ध्यान रखो। ओके चलो, डेट नंबर 22 के बाद है बच्चों डेट नंबर 26। सोल्ड टू देसाई एंड कंपनी कॉटन क्लॉथ 15,000, टोटल प्राइस आ गई बच्चों 10% डिस्काउंट, बिल नंबर 129। सिंपली बच्चों देसाई एंड कंपनी से खरीदा है, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कहीं भी बच्चों कैश वर्ड लिखा नहीं है तो इसे मैं कह सकता हूँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ डेट नंबर 26 बहुत ही आसान, देसाई एंड कंपनी अकाउंट। गुड्स है मेरे ख्याल से 15,000 रुपये का बच्चों, यहाँ ही दिखा देता हूँ 15,000 का गुड्स। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 13,500 कॉटन में आएगा। और बिल नंबर है बच्चों 129, कॉटन के अंदर 13,500 और कुछ भी नहीं है बच्चों। फिर टोटल करोगे 13,500। चेक कर लो बच्चों, यस एकदम सही है। अब बच्चों लेने जा रहे हैं हम लास्ट ट्रांजेक्शन, डेट नंबर 30। सोल्ड टू DCM स्टोर्स कॉटन क्लॉथ गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सेंट बिल नंबर 130 आफ्टर एडिंग 30% वैल्यू एडेड टैक्स। अंडरलाइन करो बच्चों, वैल्यू एडेड टैक्स की एंट्री कहाँ आएगी बच्चों, याद करो जब आपने कॉलमनर एक्सपेंसेस की कॉलम बनाई हो बच्चों और एग्जाम्पल में बोला हो कि GST ऐड करो तभी इसको लिखा जाता है। तो GST यहाँ बच्चों आपने देखा है GST की कॉलम बनाई है तो ये मात्र गुड्स कॉलमनर सेल्स बुक है तो इसके अंदर GST का असर नहीं आएगा। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो खाली उसकी असर लेंगे। DCM स्टोर्स को हमने माल बेचा है बच्चों, डेट नंबर 30 DCM स्टोर्स अकाउंट, जिसको हमने 20,000 का गुड्स बेचा है बच्चों, 20,000, जिसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 19,000। और प्रोडक्ट का नाम है बच्चों कॉटन क्लॉथ। यस कॉटन क्लॉथ के अंदर आएगा बच्चों 19,000। यस सोल्ड टू DCM स्टोर कॉटन क्लॉथ ऑफ ₹20,000। कॉटन के अंदर ही आएगा बच्चों, बिल नंबर है 130 और यहाँ मेरे ख्याल से 19,000 हम लिखेंगे। यहाँ डेस्क, यहाँ डेस्क, यहाँ टोटल करेंगे बच्चों। यस 19,000। ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ बच्चों। फिर एक पूरी लाइन करनी है हमें, लास्ट में फिर से एक लाइन करनी है और जहाँ टोटल हो रहा है वहाँ बच्चों हमें 2 लाइन करनी है। यस यहाँ हम लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, अब बच्चों इसका मुझे टोटल करना है, मैं आपके सामने टोटल कर रहा हूँ। 3600 प्लस 10,800 प्लस 2700 प्लस 13,500 प्लस 19,000, टोटल हो गया बच्चों 49,000
600 सेम बाजू में बच्चों 3600 प्लस 1080 टोटल हो गया 4680। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। मैं फिर से देख रहा हूँ, खादी है यस। लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चों कॉटन क्लॉथ ही लिखा है। कॉटन क्लॉथ का मीनिंग कॉटन में ही आएगा यस। लास्ट में 9000 13680 प्लस 19800 इक्वल टू 42480। और फिर बच्चों ओवरऑल टोटल देख लेते हैं। 16200 प्लस 24480 प्लस 23580 प्लस 13500 प्लस 19000 इक्वल टू 96760 इज द मैजिकल फिगर ऑफ टोटल क्रेडिट परचेज। चेक कर लो बच्चों आंसर। यहाँ लास्ट ट्रांजेक्शन में बच्चों खाली मैंने वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लिया है, मैं यहाँ ले लेता हूँ बच्चों डेट नंबर 30 वैल्यू एडेड टैक्स ओके 13%। वैल्यू एडेड टैक्स कितना है बच्चों 19,000, उसका अगर आप 13% लेते हो, ये खाली आपके समझने के लिए है। 2470 यस 2470 वैल्यू एडेड टैक्स हो रहा है बच्चों। 13% वैल्यू एडेड टैक्स लिखा है, पर बच्चों आपको पता होना चाहिए वैल्यू एडेड टैक्स अब निकल चुका है। वैल्यू एडेड टैक्स हो रहा है 2470। ठीक है, विल नॉट रिकॉर्डेड ओके। ये रिकॉर्ड नहीं होगा बच्चों। अगर इसे रिकॉर्ड करना हो तो हमें जर्नल प्रॉपर में करना होगा, क्योंकि हमने कॉलमनर एक्सपेंस वाला बुक नहीं बनाया है। और वैल्यू एडेड टैक्स बच्चों ये कैंसल्ड हो चुका है। अब इसकी जगह पे क्या अप्लाई हो रहा है, जीएसटी विल बी अप्लाइड। ठीक है, तो ये बच्चों जीएसटी भी आपके समझने के लिए है, ये नॉलेज के लिए, तो इसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये हो गया आपका सम नंबर 8 कॉलमनर सेल्स बुक, जिसके अंदर बच्चों खादी, कॉटन एंड सिल्क की इंफॉर्मेशन है बच्चों। एकदम आराम से रिकॉर्ड कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए और इलस्ट्रेशन 5 घर पे कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बस सफर को और आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और टॉपिक को और इंटरेस्टिंग मोड पे ले जाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.